जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करेंगे कि आप एक साथ 3 परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सीईटी, पटवार, वीडियो, तीनों ही भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। वो मेरे सपने भी अब चुराने लगे हैं, मुझे यहां आने में जमाने लगे हैं। काबिलियत की जीत तो सबने देखी है, लोग साजिशों से हमें हराने लगे हैं। तो बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के साथ साथ आज अपने बात करेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले सीटी का फिर 2 टाबर, एक टाबर को नाम पटवार और एक टाबर को नाम वीडियो। इन दोनों में किस प्रकार से संपत्ति को जो है बांटना है वो आप समझ जाओगे। और जहां तक हो सकता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रत्येक आप उस विद्यार्थी वर्ग तक जरूर शेयर करोगे जो स्नातक स्तर की तैयारी कर रहा है और स्नातक स्तर में जो है। ठीक है, तो इसमें सिलेबस, इसमें आयु, सीटी, वीडियो दोनों की तैयारी या सारी बातें अपने कर लेते हैं एक साथ। तो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये वीडियो आपके लिए बनाया है। सबसे पहले आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी होने चाहिए। उसके बाद 1-1-25 तक आपकी आयु जो है 18 होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम बात करें स्नातक स्तर में है या फिर आप फाइनल ईयर में है, अगर ये आप योग्यता रखते हैं और आप जब ये सीईटी का एग्जाम दोगे तो आगे वाली योग्यताएं अपने आप पूरी हो जाती है। तो इनमें योग्यता की बात करने की जरूरत नहीं है, इनमें आयु की बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सीईटी स्नातक स्तर में 150 प्रश्न आते हैं, 300 अंक होते हैं और उसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जिसके साथ में इस बार 5वां विकल्प भी है जो लगातार 10% से अधिक करने पर उसमें भी 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। अब सीईटी का 2 टाबर है, एक टाबर को नाम है पटवार और एक को नाम है ग्राम विकास अधिकारी। अब पटवार के अंदर भी 150 प्रश्न आते हैं और 300 अंक का होता है ये। ठीक है, पटवार जो है ये 300 अंक। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ग्राम विकास अधिकारी जो है इसमें 160 प्रश्न आते हैं लेकिन अंक 200 हैं। तीनों में कॉमन बात क्या है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग पटवार में है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ग्राम विकास अधिकारी में है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही सीईटी में है। पहले पटवार प्री, पटवार मुख्य परीक्षा, उसी प्रकार ग्राम विकास अधिकारी में प्री और मुख्य परीक्षा थी। इस बार दोनों की ही प्री पात्रता वाली जो परीक्षा हटाकर सीईटी पात्रता में जोड़ दिया गया। जो भी युवा साथी 18 से 40 वर्ष की आयु रखता है, जिसमें योग्यता है कि वह कोई भी बीए, बीएससी डिग्री उसने की है, चाहे बीकॉम कर लियो, कोई भी डिग्री की हो, ठीक है, वह विद्यार्थी सीईटी पास करने के बाद पटवार और ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी हासिल कर सकता है। अब इनका सिलेबस क्या है? नेगेटिव मार्किंग पता चल गया, किसमें कितने प्रश्न आते हैं, क्या मेरिट रही, कहां तक पढ़ना पड़ सकता है, वो बात भी अपने यहां पर करेंगे। ठीक है, तो ये वाले आपको ध्यान रखना। मैंने बता दिया स्नातक स्तर वाला, अपीयरिंग वाला विद्यार्थी भी भर सकता है। हाँ, एक मिनट मैं देख लेता हूं, कमेंट आपके नहीं दिख रहे मेरे को। बिल्कुल, तो ये तो आपको बता ही दी मैंने बात। अब इसके आगे वाली बात है जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान से सुननी है, और ये पेज जो है बड़ी मुश्किलों से इसको लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हमेशा अपने वॉलपेपर पर लगा लेना। जिंदगी में जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक इसको देखते रहना, क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बार बार कहा है, तो वो याद रखना। अब यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है सीईटी, एक तरफ ग्राम विकास अधिकारी, एक तरफ पटवार। मैंने आपको बता दिया पापो कौन है, सीईटी है, टाबर कौन है, ग्राम विकास अधिकारी और पटवार। अब इसको पास करना, फिर इधर की ओर सोचना। तो एक बार आंख बंद कर लो, एक बार सीधा सीधा इधर ध्यान देते हैं सीईटी पर। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, करंट अफेयर, अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था भी भारत और राजस्थान की। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन अपने को पूरे में से सिर्फ और सिर्फ 70 प्रश्न करने हैं। अब आप कहोगे सरकार ने तो कहा था 40% करते हैं। 40% करने पर तो 60 प्रश्न ही तो होते हैं। बाई चांस जीवड़ा कोई प्रश्न था वो गलत हो गयो या फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो कहीं ऊपर नीचे भटकते रह जाओगे ना। इसलिए हमारा जो टारगेट है, करने बिल्कुल सही है, हमें कोई ज्यादा किसी को दिखाना नहीं है,
कि देखो देखो मेरे नंबर कितने आए हैं, गांव में हल्ला नहीं करना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है 70% सही कर, 70% सही कर दिए 150 में से, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इसका फायदा देखो, अगर आपके 70% सही है तो भी आप पटवार और ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दे सकते हो। अगर आप 300 में से नंबरों में से 200 नंबर लेके आ रहे हो, या आप ऐसे कर रहे हो कि जी मैं 150 नंबर का पेपर है, सर 150% आएंगे, 150 में से मैं तो सर 100% करके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी थे इस बार भी राजस्थान पुलिस में, कमिश्नरेट में 208 मेरिट गई थी, अब उन सबको मौका मिलेगा। एलडीसी के अंदर 180 नंबर वालों को मौका मिला। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी औसतन, यहां पर हम बात करें कि 90 या 100% तो आराम से पिछली सीटी में भी लेकर आया था, लेकिन उसमें वो ऊपर 15 गुना के चक्कर में कम विद्यार्थी थे। इस बार थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप 70% बिल्कुल सही करते हैं तो भी सिलेक्शन है। हम टारगेट लेके चलेंगे 300 में से 100% सही करने का, ताकि हमें आगामी परीक्षा में फायदा मिले। लेकिन कोई विद्यार्थी अभी नए आए हैं, जो अभी अभी पास करके आए हैं, उनके लिए यह समस्या हो सकती है कि हमने अभी तक इतना कुछ पढ़ाई नहीं, तो हम ये कैसा करें। तो इसके लिए सिर्फ आपको इंतजार करना है, वही जो पिछली सीटी में भी लेकर आए थे, जादुई बैच, नाम मात्र की शुल्क में 100 रुपया को, 150 रुपया को, बस पूरा का पूरा आपको इसमें 100% नंबरों की गारंटी के साथ पास करवा दूंगा सीटी। लेकिन ये वाला जो है, ये कोई आसान काम नहीं है मुख्य परीक्षा पास करना। इसके अंदर देखिएगा, ग्राम विकास अधिकारी में सामान्य हिंदी के 30 अंक है, यहां पर पटवार में हिंदी के 11% 22 अंक है। तो आप देखिएगा कॉमन विषय देखिएगा, हम कॉमन विषय पर, इधर हिंदी है 30 अंकों की, पटवार में हिंदी है 22 नंबर की, इधर अंग्रेजी है 20, पटवार में अंग्रेजी के 2 नंबर ज्यादा है। समझ में आई बात? यानी टोटल अंग्रेजी और हिंदी के 44 नंबर आएंगे, इधर 50 नंबर की ग्राम विकास अधिकारी में। ये तो होगी बात खत्म आगे। अब यहां पर राजस्थान जीके दोनों 30 अंक 30 यानी 60 नंबर है। तो पटवार में भी राजस्थान जीके देखिएगा 60 नंबर है। उधर देखिए, इधर देखिए, जहां मन करे वहां देख लीजिए, दोनों में बराबर बराबर हो गया ना। क्लास वो थोड़े ये वीडियो विद्यार्थी दिख नहीं रहे हैं, यूट्यूब पर क्या स्टार्ट करूं? हाँ, आर्यवर्त को अच्छे कोचिंग वाला जयकारा लगा देंगे, अभी लगा देंगे, देखो जयकारा। तो ये दोनों बराबर आ गया ना आप लोगों के लिए। बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया वीडियो है, ध्यान से देख लेना। आगे पूरा सिलेबस प्री प्लान भी बता दूंगा आपको। ये क्या है? हाँ ठीक है। अब देखो इधर, भूगोल व प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, ये तीनों मिलाकर ग्राम विकास अधिकारी में, यानी इंडिया जीके, जिसको हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान तीनों मिलाते हैं, तो यहां 50 अंक का है, यहां पर 76 नंबर का है पटवार में। अब यहां 76 नंबर का क्यों है पटवार में सर? क्योंकि यहां पर 200 नंबर का ही पेपर है, वहां पर 300 नंबर का पेपर है, ये ध्यान रखना। और इधर जो है वीडियो में फिर गणित है, जो है 40 अंक की, और इधर गणित और रीजनिंग दोनों जो है 90 अंक की है। ये आप देखिए कितना फेरबदल हो गया इधर, क्योंकि यहां पर 200 अंक है और सीटी और पटवार दोनों में 300 अंक है। अब आज अपने तैयारी करने लगे तो हमको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि जो सीटी में भी सिलेबस हो, ग्राम विकास अधिकारी में भी हो और पटवार में भी हो, तो हमें वही चीज पहले पढ़नी है। तो इसके अंदर हमारे को, जैसे राजस्थान जीके हमारे पास में यहां पर 60 नंबर का, इधर भी 60 नंबर का, तो दोनों जगह राजस्थान जीके है। इंडिया जीके भूगोल व प्राकृतिक इंडिया का दे रखा है, इधर सामान्य ज्ञान विज्ञान में इंडिया जीके दे रखा है, तो ये भी आ गया। हिंदी, तो हिंदी भी कॉमन दे रखी है, ठीक। विज्ञान भी कॉमन दिया हुआ है, अंग्रेजी भी कॉमन दी हुई है, रीजनिंग इसमें नहीं है, मैथ है, तो अपने एक बार मैथ पर क्लिक कर लेते हैं। करंट अफेयर दोनों के अंदर आ गई हमारे पास में, ये 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट जो हैं, अब इनमें इंडिया जीके राजस्थान जीके में बंट जाएंगे, वो आगे सिलेबस के अनुसार बताऊंगा मैं। 7 सब्जेक्ट, यानी रोजाना 8 घंटे 7 किताबों को बार बार बदलते रहो। ये आपका पहला काम सीटी दिमाग में, टारगेट, असली टारगेट, ठीक है ना। हमें वो आंख नहीं देखनी है कि जी अर्जुन ने तीर चलाया यार वो आंख पर लगा जाकर, ना, हमें
क्यों होना? आंख के पीछे जो कॉर्निया है ना, अबे हम उस कॉर्निया को देखना पड़ेगा। इतना बड़ा जो है कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि यहां देखो पटवार लास्ट मेरिट जनरल 226 गई है 300 में से 226.93 यानी 227। कम मत आंक लेना, 227 गई है तो इस बार आप 235 5-7 नंबर आगे बढ़ा लो, क्योंकि आज से ही विद्यार्थी तैयारी करने नहीं लग रहा, वो पिछली सीईटी से सपना सजो रखा है उसने, ठीक है ना। तो पिछली सीईटी तो मान्य नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, इस कारण उनका मेरिट का आगे जाना स्वाभाविक है। क्योंकि नए विद्यार्थी कहेंगे इतनी मेरिट क्यों चली गई, कैसे चली गई? भाई साहब ये 1 साल से पढ़ रहे हैं, आप अभी अभी 12वीं पास है, आपको घर वालों ने बताया नहीं, ताकि सीईटी होती है, सीईटी के अंदर राजस्थान की बड़ी बड़ी परीक्षाएं सभी शामिल कर दी गई है। और ओबीसी के अंदर 225, महिला 212, एससी के अंदर पुरुष 199, महिला 186, फिर इनकी वेटिंग आई थी जो 185 तक चली गई थी, 1 नंबर कम हो गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 218 पुरुष, 206 महिला, एसटी में 195 पुरुष और फीमेल 186, यानी एससी महिला से ज्यादा एसटी की महिलाओं की मेरिट गई थी। तो ये मेरिट भी आप देख लेना। इधर आपका सारा सिलेबस मैंने आपको बराबर बराबर यहां बता ही दिया है, कॉमन कॉमन। अब आपके पास में सपना क्या है? पहला सीईटी, सीईटी में प्रश्न कितना सही करना, 300 अंकों का पेपर है, 150 प्रश्न है, तो 150 में से अपन कितना प्रश्न सही करना है? 100 प्रश्न सही हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो पुराने पढ़ते आ रहे हैं उनके तो होने ही होने हैं। नए विद्यार्थी के लिए खास वीडियो है, उसको जो सपना है वो इतना रहना 70। ये मत सोचना कि मैं 70 नंबर आगे 40% से ज्यादा, मैं 45% आगे, मैं 50% कर लूं। हमें पहले पात्रता पास करनी है। आपके नंबर 40% बन रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, और आपके 300 के 300 बन रहे हैं तो भी क्वालिफाई है। समझ में आ गई आपको बात? यानी 120 नंबर बन रहा है थारा तो भी थे पेपर देश को हो, और जिसका 300 नंबर बन रहे हैं वो भी पेपर देश के है। अब कंपटीशन आपका फिर यहां होगा, इसके लिए आपको कम से कम, ये तो सीईटी तो अगले सितंबर में है ही, पर पटवार की परीक्षा कब दे रखी है? 2025 में, 7 से 8 महीने है। जो अभी ऑफलाइन बैचेस जो शुरू किए गए उसमें भी सारे विद्यार्थी जो आए वो सिर्फ पटवार के नाम से ही आए हैं, सीईटी के नाम से तो हमने निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब ग्राम विकास अधिकारी आ गई तो इसके दोनों कॉमन एक साथ बैच चलाएंगे, दोनों में भाग्य आजमाओ, जहां जो लग जाए वो बढ़िया। ऐसा ही ऑनलाइन में चलाएंगे, पहले चला रहे थे सीईटी पटवार, अब की बार सीईटी ग्राम विकास अधिकारी और पटवार, जो 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर आपके लिए शुरू करेंगे नया बैच, ठीक है। अब अपने इसके अंदर ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर दिया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का, 2021 में ये परीक्षा हुई, तो अभी मान लो कि ये आएगी आएगी, ये कंफर्म है। कंफर्म तो 100% कंफर्म। ये पूरा देख लो, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति 160, 203 घंटे का समय, वही 1/3 अंक। और सिलेबस में जो है वो आपके सामने यहां दिखा देता हूं मैं, कोई बात नहीं। जैसे अभी यहां पर मान लीजिए हमारे पास में ये राजस्थान के इतिहास और संस्कृति जो टॉपिक आपके पास दिए हुए, एक बार सेकंड सीन करके दिख जाएगा या ऐसे ही दिख रहा है? मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, रुको, दिख रहा है क्या? 1 मिनट रुको, हाँ दिख रही हो जना, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। ये हो गया। अगर नहीं भी दिख रहा ना किसी को तो कुछ नहीं करना, @आशु जीके टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आप ज्वाइन करोगे तो सारी पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मिल जाएगी। अब इसी में हमारे पास में, ठीक है, ये कृषि एवं आर्थिक संसाधन अंक भी सामने लिखे हुए हैं, और इस पिछले वाले में जो चीजें रह गई थी वो यहां पर मैं बता देता हूं। ये हमारे पास में आ गई हिंदी, गणित और करंट अफेयर, ठीक है ना। ये भी आपके पास में यहां पर पूरी की पूरी जानकारी लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कैसे एग्जाम होगा, क्या लिखा हुआ है, कौन से टॉपिक है। गणित का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं पटवार की। तो पटवार भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वह आपके सामने लिखा हुआ है, जनरल साइंस, जियोग्राफी, जनरल इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, सारा का सारा, कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन है, कितने टोटल मार्क्स आएंगे, ये भी लिखा हुआ, वो उसमें लिखा हुआ था, वो मैंने पहले पेज पर ही सारा लिखकर आपको बता दिया था। अब इसका सिलेबस जो है वो मैंने एक सीईटी और पटवार के साथ तैयारी कैसे करें उसमें भी बताया है। यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस जो है, एक एक टॉपिक आपका लिखा हुआ है, सिर्फ फटाफट बताऊंगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर ये कुछ टॉपिक है।
उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी जो आपके पास में 44 नंबर की आने वाली है यहां पर, ठीक है। ये सारे टॉपिक आगे, जनरल इंग्लिश या रीजनिंग और मैथ आपके पास में है, 90 नंबर की है, इसलिए इसको कम मत सोच लेना। बेसिक कंप्यूटर है आपके पास में, यहां लिखा हुआ है 300, 150%, 3 घंटे टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये भी लिखा हुआ है। पटवार सिद्धि भर्ती, ये इतने पद जो है भर्ती हेतु है अभी, कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है, ठीक है। जो भी आपको मैं बता देता हूं, ये इस प्रकार से गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो कट ऑफ गई थी पिछली वर्ष, वो यहां पर मैंने 226 आपको जनरल की बताई। इसको सेकंड सीन में करना, एक बार सबको दिख जाए तो। अलग से आपको वीडियो वाला नहीं लेना, जिसने एक कोर्स ले लिखा है उसको नहीं लेना दोबारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, बार बार पीछा कौन लगाना था। इसमें सारी कट ऑफ लिखी हुई है, या अनुसूचित क्षेत्र उसकी भी दी हुई है। अब यहां पर दोनों चीज बता देता हूं मैं। पटवार वीडियो इसके जो है बैच शुरू होंगे वो 20 तारीख मंगलवार को, ठीक है। और ऑनलाइन जो शुरू होंगे वो शुरू होंगे ऑनलाइन सारे के सारे 15 अगस्त से। 5 दिन पहले ऑनलाइन में है, 5 दिन बाद ऑफलाइन के अंदर हो जाएंगे। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है सीईटी की, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं अपने सीईटी की। जो विद्यार्थी सीईटी की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आकर लगातार देता है, तो ये मान लीजिए आपको 100% अगर उसमें सही हो जाते हैं तो आपके मुख्य परीक्षा में भी 100% आराम से सही हो जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आप दे सकते हैं। ऑफलाइन ही 20 तारीख से बैच शुरू होंगे। ऑफलाइन आने वाले विद्यार्थियों को मैंने बता रखा है कि वो इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम रजिस्ट्रेशन पहले की तरह करवा देना है बस। बाकी आप कोचिंग आकर ही बात करें, सिर्फ नाम लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है, एड्रेस मिल जाएगा ताकि। और ऑनलाइन जो है 15 अगस्त से शुरू होंगे, उसके लिए आपको तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करना है। तीनों तैयारी एक साथ हो सकती है। सिलेबस आपको बता दिया, सारे फैक्ट आपको बता दिए। अब आपकी जो भारी डिमांड है कि सीईटी को कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए एक जादुई बैच लेकर आने वाला हूं पिछले वर्ष की भांति। तो आप इसकी बस मुझे प्राइस बता दीजिए, भाई 100 रुपए रखें, रक्षाबंधन पर आपको उपहार मिलेगा, या फिर 151 रखें, ज्यादा तो थेमंडा रखोगा कौन, तो यही बता देना आप, ठीक है। तो जादुई बैच की कीमत क्या रखी जाए, और रक्षाबंधन पर शुरू किया जाए या 15 अगस्त पर, या अभी से शुरू कर दिया जाए, जो आपका दिमाग कहता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अंदर अपने गारंटी से आपको सीईटी पास करवाने की मैं बात करूंगा। जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। और पिछले वर्ष जो सीईटी में पर्सन आए उसके जो स्क्रीनशॉट थे जादुई बैच के, वो आप टेलीग्राम आशुष के ट्रिक पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको विश्वास है तो पढ़ाई कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात को नहीं, थे था क्या वो, मैं माँ कहा, लेकिन मैं तो आई क्या करूं, थे माकार मैं था का, ठीक है। तो सारी सिलेबस बता दिया, सीईटी का, पटवार का, ग्राम विकास अधिकारी का, तीनों कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस पूरा आपके सामने रख दिया। क्या मेरिट रही थी वो भी बता दिया। तो हल्के में मत लेना, टारगेट मुख्य आपका पटवार और ग्राम विकास अधिकारी होना चाहिए, और एक में सीट आपकी जरूर पक्की होगी। आप सबको मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत, माता पिता को मेरा प्रणाम, थैंक यू।